नमस्कार। जीवन कौशल में जो है आज हम देखेंगे प्रश्न जो है आपका 31 से जो है आपका 31 से जो है आपको 40 तक। तो देखते हैं आज के आपका पहला क्वेश्चन। तो आपके आज के पहला क्वेश्चन है कि जीवन कौशल की विशेषता है। इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपका विश्लेषणात्मक, आत्म जागरूकता, रचनात्मक सोच, उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ जो है जीवन कौशल की जो आपका विशेषता है, जो जीवन कौशल के जो है आपको हम बताए थे कि जो उसके 8 इससे पीछे वाले वीडियो में जो है 8 कौशल जो है हम जीवन कौशल की स्किल के बारे में बताए थे। उसमें आपके देखिए स्व जागरूकता, तद अनुभूति, प्रभावी संप्रेषण, आपका विवेचनात्मक चिंतन, समस्या समाधान और एक होता है आपका अंतर्वैयक्तिक संबंध और निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग और तनाव से जूझना। तो ये 8 प्रकार के उसके जो इसमें क्या है कौशल आता है आपके लाइफ स्किल में। और लाइफ स्किल की परिभाषा भी इससे पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो इसमें जो है देखिए आपकी 8 जो आपके जीवन स्किल है उसमें कभी भी घुमा फिरा क्वेश्चन को जो है पूछा जा सकता है। तो इसमें जो है क्या है आपका उपयुक्त सभी जो है इसमें है। नेक्स्ट है आपका कि जीवन कौशल की आवश्यकता होती है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन को घुमाया गया है थोड़ा सा। अब यहाँ दिया हुआ है आपका ऑप्शन में पूर्ण विकास में, व्यक्तित्व के विकास में, भावनाओं के विकास में, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए आपका जीवन कौशल की आवश्यकता होती है, आपका उपयुक्त सभी यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए आपका जो पूर्ण विकास है, आपका जो कंप्लीट डेवलपमेंट है, आपके इसी के अंतर्गत जो है सारा चीज़ आ जाएगा। जब पूर्ण लग गया तो पूर्ण विकास में यही है जीवन कौशल की आवश्यकता जो है उसके चारों तरफ से जो है पूर्ण विकास में। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी नहीं होगा, पूर्ण विकास होगा। नेक्स्ट है आपका कि दैनिक जीवन में निर्णय लेने में मदद करना जीवन कौशल की कौन सी विशेषता है। तो देखिए आप जो है क्या है आपका प्रतिदिन के जो लाइफ आपका दैनिक जो जीवन है तो उसमें आपका निर्णय लेने में मदद करना जीवन की कौन सी कौशल की आवश्यकता मतलब विशेष आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन है विश्लेषणात्मक सोच, संश्लेषण और उपयुक्त दोनों और कोई नहीं। अब यहाँ भी प्रश्न जो है बजाया गया है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा माइंड का प्रयोग करके ही उत्तर देना है, क्योंकि जब तक आप विश्लेषण और संश्लेषण का अर्थ नहीं जानेंगे। देखिए विश्लेषण जो क्या होता है, अलग अलग ज्ञान प्राप्त करना, अलग अलग ज्ञान किसी भी चीज़ के बारे में अलग अलग पार्ट वार जो है जानकारी प्राप्त करना। और संश्लेषण क्या होता है कि जो अलग अलग ज्ञान होता है उस सारी ज्ञान को जो है एक में जोड़ करके देखना। तो यहाँ कह रहा है दैनिक जीवन में निर्णय लेने में मदद करना। तो आपका अलग अलग जो ज्ञान, आपका जो विश्लेषणात्मक सोच है, अलग अलग ज्ञान की जो जानकारी है वही आपका दैनिक जीवन में निर्णय लेने में मदद करने में आपका भागीदारी जो है जीवन कौशल में निभाएगा। तो यहाँ पर आपका विश्लेषणात्मक सोच जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जो है UGC की स्थापना कब हुई। इससे पहले भी हम इसको बताए हैं। तो जो UGC होता है आपका क्या है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। क्या है आपका जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो ये क्या है आपका कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी स्थापना आपका हुई थी जो है आपका हुआ था, इसका स्थापना जो है 1953 में। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1953 में, 1953 में आपका यूनिवर्सिटी जो है ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई थी आपका 1953 में। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का गठन कब हुआ। देखिए आपका जो अखिल भारतीय है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का गठन आपका जो हुआ है 9 जुलाई 1949 को, 9 जुलाई आपका 1949 को, 1949 को जो है क्या हुआ था आपका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का गठन हुआ था। और UGC की आपका हुआ था 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि आपका जो है देखिए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष होता है। तो देखिए भारतीय रेड जो क्रॉस आपका सोसाइटी है इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना जो पिछले वीडियो में बताए थे हुई थी आपका 1920 ईस्वी में। लेकिन इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपके राष्ट्रपति, होते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट है आपका कि कोठारी आयोग की स्थापना कब हुई। तो देखिए कोठारी आयोग की स्थापना जो है हुई है आपका 1964 में, 1964 में। नेक्स्ट है कि हंटर आयोग की स्थापना कब हुई। तो देखिए जो हंटर आयोग है, हंटर आयोग की स्थापना जो है आपका जो है 1882 में, यानी कि 1882 में। नेक्स्ट है आपका कि सीखने में पलायन जो है आधारित है, सीखने में पलायन अगर हो रहा है तो क्या आधारित है। आपका देखिए क्या है इसमें कि नकारात्मक पुनर्बलन को जो है ये दर्शाता है, नकारात्मक पुनर्बलन। आपका अगर पलायन हो रहा है सीखने में अधिगम में तो आपका नकारात्मक पुनर्बलन जो है ये दर्शाता है। नेक्स्ट है कि विद्यार्थी के भावी जीवन निर्माण का आधार क्या होता है। तो देखिए ये इसमें भी इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया होता तो हम क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं तो इसमें भी थोड़ा सा समझदारी के साथ जो है आंसर देना था। तो इसमें है आपका जो है क्या है कि पाठ्य विषयों का जो है उचित चुनाव, जो पाठ्य विषय है, जो पाठ्य पुस्तक है उनका जो है उचित चुनाव ही आपका जो है विद्यार्थी के भावी जीवन के निर्माण का आधार जो है माना जाता है। तो ये रहा आपका जो है आज के जो है 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन का जो है आपका 31 से 35 तक का ये जो आंसर है। और आपका जो है
36 से 40 तक का ये आंसर है। तो आप जो है इससे आगे की वीडियो जो है आपको 41 से जो है 50 तक जो है नेक्स्ट डे मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना।